नमस्कार। जैसे हमारे शरीर के दूसरे अंग हैं, इसी तरह ब्रेन भी एक मसल से बना हुआ एक हमारा शरीर का पार्ट है। जैसे जैसे मेहनत करने के बाद जो हमारी बॉडी है वो थक जाती है, इसी तरह ही जब हम कोई दिमागी काम करते हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस वाला काम करते हैं, तो हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट की थोड़ी आवश्यकता होती है और इसी तरह हमारे माइंड को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो यदि हम अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट ना दें तो क्या होगा? वील एंड टियर, यानी हमारा माइंड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, हमारे काम गलत होने लगेंगे, हमारे डिसीजन गलत होने लगेंगे और हम लाइफ में पिछड़ जाएंगे। इसके लिए हमें ब्रेन को भी ब्रेक देना पड़ेगा बीच में कुछ समय के बाद। तो ब्रेन को रेस्ट देने के कुछ तरीके हैं मेरे पास जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला है ए साउंड नाइट स्लीप, यानी रात में हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही चाहिए। 7-8 घंटे से कम अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी को और माइंड को पूरा रेस्ट नहीं मिलता और फिर हमें सारा दिन चिड़चिड़ेपन में गुजारना पड़ता है और हमारा जो माइंड है, वो हमारा जो ब्रेन है, वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता यदि हम पूरा रेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगला पॉइंट है डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिजिटल डिटॉक्स, यानी बीच बीच में हमें मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। यानी जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, जो लोग मोबाइल चलाते रहते हैं या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनको कुछ समय बाद अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, जिससे कि सारे दिन का एंगेजमेंट ना हो और हमारे माइंड को रेस्ट मिल सके। हमारे माइंड को जब रेस्ट मिलेगा तभी ये ऑप्टिमम लेवल पे काम कर पाएगा। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर का ही काम है, कुछ लोगों के पास मोबाइल का ही काम है, उनको प्रोफेशनली यूज़ करना पड़ता है, तो ठीक है, वहाँ तक तो बात चलो ठीक है, पर उसके बीच में भी आपको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। कभी कभी 2 घंटे का या 4 घंटे का एकदम डिटॉक्स, ठीक है। जो लोग मोबाइल का काम नहीं करते, जिनका काम मोबाइल का नहीं है, प्रोफेशन में कंप्यूटर यूज़ नहीं करते प्रोफेशनली, वो ज़्यादा रेस्ट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए मोबाइल वगैरह। थर्ड पॉइंट, फिजिकल एक्सरसाइज, यानी यदि हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं या हमारा काम बैठने का है या ऐसा काम है जिसमें हम रेस्ट करते रहते हैं सारा दिन, तो उस समय बचना चाहिए। हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमारे माइंड को भी आराम मिलेगा और हमारी बॉडी को भी आराम मिलेगा, यानी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बैठे बैठे थकने की बजाय थोड़ा चलते रहना चाहिए या योगा करना चाहिए 1 घंटे, या फिर जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। यानी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं तो उससे भी हमारा माइंड फ्रेश होता है और ये अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करता है। अगला पॉइंट होगा हमारा नेचुरल वॉक, यानी हमें घर से बाहर निकल के किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ हरा भरा हो, यानी जहाँ नेचर की जो है वो है ना, जहाँ नेचर हमारे चारों तरफ नेचर नेचर हो। जैसे किसी जंगल में चले गए या किसी पार्क में चले गए या जहाँ ज़्यादा पेड़ लगे हुए हों उनके बीच में चले गए,
कुछ समय हमें घंटा आध घंटा पार्क में चलेगा तो ऐसे हमें गुजारना चाहिए, जिससे हमारा माइंड फ्रेश होगा और हमारे माइंड को, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल इंटरेक्शन, यानी एट फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम हमें अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी चाहिए, अपने फैमिली के मेंबर्स, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, या दूसरे लोगों के साथ भी हमें सोशल गैदरिंग में बैठ के बातें करनी चाहिए। जो दुनिया में करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे बात करनी चाहिए, या अध्यात्म के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। और उससे क्या है, हमारा माइंड की जो है ना वायरिंग चेंज होती रहेगी, तो वो फिर अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।